Hello everyone, welcome back to MB classes level on HRM. Today we will discuss most conceptual critical topic power and authority. It come under the unit 4 organization behavior because many students is confused about power and authority is still same or not. So let's start with the clearing concept. What we will discuss today? Concept of power versus authority, difference between power and authority, and 5 bases of power. Max Weber, and we also discuss about the thinkers and Max Weber, Chester Bernard, Mary Parker Follett, Amit Ujani, Richard Simerson, and Selency Piffer. What is the power? Power, it means influence is the capacity to influence the other people. And what is the authority? Is the formal command. It's derived from the position. It derived from the chairs. Power is the capacity and ability to influence of behavior of others. हो सकता है आपके पास पोजीशन नहीं हो लेकिन आपके पास इसका बिहेवियर, आपकी नॉलेज इतनी है जिससे आपके लोग, आपके साथ वाले कलीग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. ठीक है. पोटेंशियल, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एबिलिटी है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू यूज इट और हैव इट. जरूरी नहीं आप बार बार उसको यूज इट करो और या फिर उसे हो, पर आपके अंदर पोटेंशियल है. जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब अपनी पावर को आप यूज करोगे. सेकंड वन इज डिपेंडेंस. इट एग्जिट ओनली व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी रिलेशन. पावर कब एग्जिट करेगी? जब कोई ना कोई समवन आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा. ठीक है. ब्रॉड स्कोप, क्योंकि ये पर्सनल भी है और पोजिशनल भी है. पर्सनल मतलब इट कम फ्रॉम इंडिविजुअल एंड पोजिशनल इट कम फ्रॉम द पोजिशन. पी बाई क्यू क्या कभी कभी आ सकता है आपके एग्जाम में. डज पावर रिक्वायर अ फॉर्मल पोजिशन? तो आपका आंसर क्या होगा? नो. क्योंकि हो सकता है कि जूनियर एम्प्लॉय की पावर इतनी हो आईटी स्किल में कि वो अपने सीनियर मैनेजर के ज्यादा उसमें पावर हो. ठीक है. तो इसमें कोई फॉर्मल पोजीशन की नीड नहीं होती. देन कम टू द अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या है? फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस. ये क्या है? फॉर्मल राइट है. जैसे एक सीनियर मैनेजर है, अगर मैं उसके सबऑर्डिनेट हूं, अगर मैं वर्क करूँ तो उसके पास राइट है कि वो मुझे ऑर्डर दे सकता है और मुझे वो मानना ही है, मतलब एक्सपेक्ट है कि वो मानने ही पड़ेंगे. ये होती है हमारी अथॉरिटी. तो अथॉरिटी क्या होगी? इंस्टीट्यूशनलाइज. इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों है? क्योंकि ये कहां से आ रही है? इट कम विद द चेयर, डेजिग्नेशन नॉट अ पर्सन. ठीक है. सेकेंड, लेजिटिमेसी इज एक्सेप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड द लॉ. क्योंकि वही अथॉरिटी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ ने एक्सेप्ट किया है. देन इट इज द ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. इसका जो अथॉरिटी है वो हमेशा कैसे आएगी? टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर. तो पी बाई क्यू अगर पूछ लेगा कि अगर मैक्स वेबर ने कौन सी अथॉरिटी डिफाइन की, तो आपको पता होनी चाहिए लेजिटिमेट अथॉरिटी करी. अगर एक और एग्जाम्पल पूछ सकता है कौन सी अथॉरिटी है जो हर डायरेक्शन में फ्लो होती है, पावर है या अथॉरिटी, तो आपको पता होना चाहिए अथॉरिटी तो हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड होती है. लेकिन पावर जो होती है वो हमेशा हर डायरेक्शन में फ्लो होती है. देन कम टू द डिफरेंस पावर वर्सेस अथॉरिटी. पावर बेस्ड ऑन नेचर, इट इज अ पर्सनल कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस. इंडिविजुअल कैपेसिटी है जो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट अथॉरिटी क्या? एक फॉर्मल राइट है. आपके पास ऐसी पोजीशन है कि आप अगर कमांड करोगे तो दूसरे सबऑर्डिनेट को फॉलो करना पड़ेगा. देन कम टू द सोर्स. नॉलेज, पावर किसके बेसिस पे? नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, पर्सनैलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे. बट अथॉरिटी क्या है? पोजीशन, हायरार्की एंड डेजिग्नेशन. क्या आपका पोजीशन है उसके बेसिस पे. लेट्स कम टू द फ्लो. क्योंकि पावर क्या है? हर डायरेक्शन में होती है. और डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, हॉरिजेंटल, डायगोनल. बट अथॉरिटी फ्लो मेनली डाउनवर्ड, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. क्योंकि जो पोजीशन हायर होगा वही आपको कमांड करेगा. ठीक है, सबऑर्डिनेट को. तो इसके बेसिस पे. बट लेजिटिमेसी, पावर को जरूरत नहीं है कि वो लेजिटिमेट हो. ठीक है. एग्जांपल है पॉलिटिक्स. जरूरी नहीं है वो लीगल हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि हर कोई उन्हें इन्फ्लुएंस हो जाता है. अथॉरिटी क्या है? हमेशा लेजिटिमेट एंड सेशन रहती है. ठीक है. प्लेसमेंट, इसका है कहाँ? ये पावर है वो कहाँ है? विद इन द पर्सन है. बट अथॉरिटी क्या है? हमारी रिजाइड द पोजीशन, मतलब चेयर में हमारी रिजाइड रहती है. तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन में से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन राइट क्या है, तो वो किसके कम अंडर आता है? तो आपको पता होना चाहिए ये किसके अंदर आता है? अथॉरिटी. क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. देखो इसके बेसिस पे पर्सनैलिटी सोर्स क्या होंगे? इंडिविजुअल ट्रेड्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसका रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है. फ्लो मल्टी डायरेक्शन है जो कि आई ऑलरेडी डिस्कस. लेजिटिमेटी नॉट रिक्वायर्ड, स्टेम फ्रॉम पर्सनल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, नॉट फॉर्मल रिकॉग्निशन. पोजीशन इसकी कैसी है? फॉर्मल रोल, टाइटल, क्या आपका चेयरमैन हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है. ठीक है. इनकी बेसिस पे आपका सॉरी. एंड फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शन है, मतलब डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट.
लेजिटिमेटी क्या है, हमेशा पोजीशन से अराइज होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर वर्सेस अथॉरिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। पावर क्या है, हमारी कितना भी है, पर इसका सबसेट क्या होगा, हमारी अथॉरिटी होगी। ठीक है, अथॉरिटी क्या है, स्पेसिफिक है, फॉर्मल है, सबसेट ऑफ इन्फ्लुएंस है। पावर इज द ब्रॉडर, यूनिवर्सल एंड हाउ पीपल गेट थिंग्स आर डन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अथॉरिटी इसका छोटा, क्योंकि अथॉरिटी के पास भी पावर है, लेकिन पावर एक ब्रॉड स्कोप है। लेट्स कम टू द सोर्स एंड बेसिस ऑफ पावर। यू नो, ये पावर हमेशा क्या है, क्वेश्चन ज्यादातर मेंशन इसमें से आ जाते हैं, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। कभी कभी पूछ लेगा कौन सा पावर किससे मैच द फॉलोइंग करो, कभी इसका मतलब क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और लीडरशिप में भी हमने इस पावर को डिस्कस किया है। तो अब फ्रेंचाइज रावण ने क्या किया, 5 बेसिस ऑफ पावर दिए, बाद में इसने एक पावर को भी ऐड किया था जो की थी इंफॉर्मेशन पावर। ठीक है, 1959 में सोशल साइकोलॉजिस्ट जॉन फ्रेंच एंड बर्टन रेवन ने आइडेंटिफाई किए 5 तरीके होते हैं लीडर जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, लीडर के पास भी पावर है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर, फॉर्मल पावर एंड पर्सनल पावर। फॉर्मल पावर क्या होगी, कम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आपकी पोजीशन से आती है। पर्सनल पावर क्या होगी, कम फ्रॉम इंडिविजुअल, जो आपकी पर्सन से आती है। रेस्ट ऑफ 5 टाइप ऑफ पावर देखो, ये हमारे फ्रेंच रेवन ने डिस्क्राइब किया। फर्स्ट वन इज द लेजिटिमेट पावर, जो आपके पोजीशन से आती है। ठीक है, रिवॉर्ड, जो आप मनी वैल्यू की रिस्पेक्ट में आप उनसे इन्फ्लुएंस होके काम करवाते। कोर्सिव मतलब डरा धमका के करवाते। एक्सपर्ट मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। रिफरेंट मतलब आप उनमें कुछ ऐसा करिश्मा या एडमायर है जिसे आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो ये 5 टाइप की हमारी पावर होती है। लेट्स कम टू द फॉर्मल पावर। इट मीन्स द पोजिशनल पावर, इट्स कम फ्रॉम द पोजिशन। तो पहली क्या है हमारी पावर, जो होती है रेंटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आपकी जॉब गई तो यू लूज द power. First one is the legitimate power. You can say the base power derived from the formal position or hierarchy logic. I am the boss, you must do as I say. मतलब ये हमेशा किससे आएगी, फॉर्मल पोजीशन। तो अगर मैच द फॉलोइंग में आपको पता होना चाहिए लेजिटिमेट किससे है, फॉर्मल पोजीशन से। रिवॉर्ड पावर, द कैरेट, एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड दैट अदर व्यू एज ए वैल्यूएबल। मतलब आप इसलिए लोग आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो क्योंकि आप उन्हें मनी, आप उन्हें वैल्यू, आप उन्हें रिकॉग्निशन, आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी हाइक, प्रमोशन, रिकॉग्निशन एंड बेटरशिप। दैट्स व्हाई दे फॉलो यू, दैट्स व्हाई दे ओबे यू। ओके, थर्ड वन इज द कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर क्या होती है, स्ट्रिक्ट पावर टू फिनिश वार्निंग, इट कॉज द रेजिस्टेंस, इट एबिलिटी टू पनिश और विद होल्ड रिवॉर्ड। ठीक है, ये क्या करती है, कहीं ना कहीं आपको पनिश करती है या फिर आपके रिवॉर्ड को रोक लेती है। एग्जाम्पल से फायरिंग, डिमोशन, क्रिटिसिज्म, असाइनिंग अनप्लीजेंट वर्क, आपको परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड दे दिया, इट्स द कोर्सिव पावर। एंड लोग, तो ये पावर कहाँ होंगी, फॉर्मल में होंगी, जब आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है जो लोगों को आपको एक्सपेक्ट करना है कि वो ओबे ही करना है, जब भी आप किसी को कोर्सिव कर सकते हो। तो आपने बोला होगा ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे लीस्ट इफेक्टिव पावर कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, कोर्सिव पावर है। लेट्स कम टू द पर्सनल पावर, द मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, दिस पावर स्टे यू इवन यू चेंज द कंपनी। ये क्या है, ये आपके साथ ही रहती है, आप भले अपनी कंपनी चेंज कर दो, क्योंकि ये पर्सनल है ना, पोजीशन से नहीं अराइज हुए हैं। तो अब फोर्थ है हमारी एक्सपर्ट पावर, मतलब ब्रेन, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्ट। आपके पास एक ऐसा स्किल है जो दूसरे को नहीं आता, लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो दिस कॉल्ड द एक्सपर्ट पावर बेस्ड ऑन स्किल। एग्जांपल, जूनियर आईटी गाय फिक्सिंग द सीईओ लैपटॉप। तो जो आईटी गाय है उसके पास क्या है, एक पावर है, जो क्योंकि जो हमारा सीईओ है वो हाई एक्सपर्ट पावर, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है। ये क्या है, ये मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, फिफ्थ वन इज द रिफरेंट पावर, द हार्ट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बेस्ड ऑन एडमिरेशन, बेस्ड ऑन करिश्मा, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका रोल मॉडल है, ठीक है, आप उससे इसलिए इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो आपको पसंद है। आई लाइक यू एंड वांट टू बी लाइक यू, आई विल लिसन टू यू, मतलब मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई लिसन टू देम। ठीक है, इट्स कॉल्ड द रिफरेंट पावर। एग्जांपल, मूवी स्टार्स हो गए, जैसे किसी को कोई हीरो पसंद है, किसी को कोई हीरोइन पसंद है। करिश्मेटिक लीडर हो गए हमारे स्टीव जॉब्स है, विवेकानंद जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, रिफरेंट पावर है। देखो, और ये हमारी जो पर्सनल पावर बेसिस क्या थे, एक्सपर्ट पावर स्किल नॉलेज के बेसिस पे, ब्रेन, रिफरेंट पावर हार्ट, करिश्मा एडमिरेशन के बेसिस पे। अब हमारी 6 पावर हुई जो 1965 में ऐड हुई, इंफॉर्मेशन पावर। उन्होंने बोला जिनके पास पूरी इंफॉर्मेशन, एक्सेस है डेटा का,
ये एक्सपर्टीज से तो डिफरेंट है, क्योंकि एक्सपर्टीज क्या है, नॉलेज है, लेकिन जिनके पास इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं वो हमारी कहलाती है इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन पावर में हमने क्या पढ़ा, ये 1965 जो कि मैं पोजीशन एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अदर, जिन्हें लोग दूसरे लोगों को जिनकी नीड है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, सपोज एक करो एक असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसके पास सारा डेटा है कंपनी का, तो दैट पर्सन हैव अ इंफॉर्मेशन पावर, पोजीशन और एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अदर नीड। Why is different from the expert power? Because expert power you know how to use this information, क्योंकि he or she have a skill. Information you just have the information, you don't know how to use that information. An example, an executive assistant who control the CEO appointment calendar. तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सपर्ट पावर किसके बेसिस पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए मैच द फॉलोइंग में नॉलेज एंड स्किल। डिफरेंट पावर किसके बेसिस पे, एडमिरेशन एंड करिश्मा। और कौन सा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव क्या है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एंड एक्सपर्ट है, बिकॉज इट्स ड्राइव फ्रॉम द पर्सनल पावर नॉट अ फॉर्मल पावर। Let's come to the theory, and many theory are related to power and authority. First one is the Max Weber authority typology. इसका गोल क्या था, डिफरेंशिएट ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक एंड रेशनल लीगल अथॉरिटी। इन्होंने कई 3 पार्ट्स में अपनी अथॉरिटी को डिवाइड किया, ठीक है। बेवर बिलीव अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम लेजिटिमेसी। तो अगर आपको बोलते हैं कि अगर अथॉरिटी लेजिटिमेट जो हमने ड्राइव है वर्ड वो किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने दिया, मैक्स वेबर ने। इसने क्लासिफाई किया कि 3 तरीके से हमारी अथॉरिटी आती है, लेजिटिमेसी 3 तरीके से आती है। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वी हैव ऑलवेज डन इट दिस वे, जो हम पुराने टाइम से करते आ रहे, सोर्स पास्ट कस्टम डिवाइन राइट हेरिटेज। एग्जांपल जो किंग है, ठीक है, ट्राइबल शेफ है एंड द पॉप है, तो ये क्या जो पुराने टाइम से जो फॉलो करते आ रहे हैं उसके बेसिस, तो वो क्या कहलाएगी आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। एंड सेकेंड वन इज द करिश्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड ऑन लीडर मैजिक हीरोइज्म, ठीक है, एक्सेप्शनल हीरोइज्म कैरेक्टर और मैजिक ऑफ द लीडर। एग्जांपल गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेपोलो, है ना, तो ये क्या है, नेपोलियो सॉरी, तो ये क्या है, करिश्मेटिक अथॉरिटी है, ठीक है। अनस्टेबल है क्योंकि ये क्या होती है, ये जो डाई हो जाती है लीडर के साथ ही, जो करिश्मेटिक है, तो बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, मैजिक है, कोई करिश्मा है, कोई मैजिक है, जिनके साथ लीडर डाई देन पावर ऑल्सो डाई। थर्ड इज द रेशनल लीगल अथॉरिटी is based on written rule and laws, है ना, फॉर्मल लॉ एंड ऑफिस। एग्जांपल सीईओ, पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या होती है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी है। तो आपको पता होना चाहिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन किसके बेसिस पे, रेशनल लीगल, मतलब जहां पर रिटन रूल रेगुलेशन है उसकी बेसिस पे हमारी लेजिटिमेटी अराइज होती है। तो एक मैक्स वेबर ने दी थी इस तरीके से। ट्रेडिशनल है, जैसे किंग फॉलो करते थे उसके बेसिस पे। करिश्मेटिक हमारे रिवॉल्यूशनरी जो लीडर थे जिनसे इन्फ्लुएंस होते। रेशनल हमारी लीगल अथॉरिटी किसके बेसिस है, ब्यूरोक्रेसी, जो डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रूल, रेगुलेशन रिटन में है उनके बेसिस पर होती है। तो आई होप आपको मैक्स वेबर की अथॉरिटी टाइपोलॉजी समझ में आ गई। कम टू द चेस्टर बर्नार्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस थ्योरी इन पार्ट 1 एंड ऑल्सो डिस्कस इन दिस टॉपिक। कंसेप्ट क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लिप कर दिया स्क्रिप्ट को, ठीक है, क्योंकि लोग समझते थे कि हमेशा क्या होती है, हमेशा ऊपर से डाउनवर्ड अथॉरिटी होती है। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा बॉटम से आती है। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमेशा हम क्या पढ़ते हैं कि अथॉरिटी हमारी ऐसे आती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारी अथॉरिटी हमेशा बॉटम अप से होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बॉटम अप अप्रोच। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक एक्सेप्टेंस थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कि जब तक मैनेजर की कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक उसके सबऑर्डिनेट उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट ना कर लेंगे, जब तक मैनेजर है नो अथॉरिटी, बिकॉज इट ड्राइव फ्रॉम द बॉटम्स अप। तो इन्होंने एक बर्नार्ड ने आर्ग्यू किया, अथॉरिटी डज नॉट फ्लो डाउन, इट कम फ्रॉम द बॉटम अप। इन्होंने ये बोला द जोन ऑफ डिफरेंस, कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसने जोन ऑफ इनडिफरेंस कीवर्ड किसने एक्सप्लेन किया, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया। ये क्या है, जोन इनडिफरेंस क्या है, रेंज ऑफ ऑर्डर है जो सबऑर्डिनेट विल एक्सेप्ट नेचुरली विदाउट क्वेश्चनिंग और जजिंग। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्डर दिया और आपके जो सबऑर्डिनेट है उन्होंने विदाउट क्वेश्चन आपके ऑर्डर को फॉलो कर लिया, इज कॉल्ड द जोन ऑफ इनडिफरेंस। एंड गोल, इसमें मैनेजर का गोल क्या होता है, एक्सपेंड दिस जोन सो एम्प्लॉय फॉलो मोर ऑर्डर। तो अब मैनेजर का क्या है कि जोन ऑफ इनडिफरेंस, मतलब किसी में डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है और इनको और एक्सपेंड करना, जिससे कि एम्प्लॉय आपके ऑर्डर को विलिंगली मान चुके। तो ये क्या है, गोल्डन कंसेप्ट है, दिस इज द रेंज, ठीक है।
अब इन्होंने 3 जोन बताए थे जो चेस्टर बनाए थे। पहला था क्लियरली अनएक्सेप्टेबल, ऑर्डर द एम्प्लॉय विल रिफ्यूज इमीडिएटली। आपने कोई ऑर्डर दिया तो एम्प्लॉय ने इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, इलीगल एक्ट या पर्सनल फेवर्स ऐसे, तो ये क्या होगी, अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे कोई मैनेजर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सेकेंड है न्यूट्रल एंड इनडिफरेंस जोन, ठीक है, द ऑर्डर एम्प्लॉय एक्सेप्ट ब्लाइंडली बिकॉज इज द पार्ट ऑफ द जॉब। बेयरली एक्सेप्टेबल, ऑर्डर द एम्प्लॉय माइट फॉलो बट द रेजिस्टमेंट हेजिटेशन, मतलब फॉलो तो करेंगे पर कुछ हेजिटेशन अराइज रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, वुड प्रपोज द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, योर आंसर शुड बी द चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। अब कंडीशन क्या है एक्सेप्टेंस की, ऑर्डर, अब कोई एक्सेप्ट क्यों करेगा सबऑर्डिनेट, तो उसकी कंडीशन क्या है, ऑर्डर इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऑर्डर आपको समझ में आना चाहिए, जब भी तो वो फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए आपके गोल के साथ, एज वेल कंपेटेबल विद द पर्सनल इंटरेस्ट, जब भी वो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारी कंडीशन है। और अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो तो एक अलग से वीडियो चेस्टर बर्नार्ड की, तो पार्ट यूनिट 1 में आप जाके देख सकते हैं। दिस इज टाइप ऑफ अथॉरिटी फ्लो बॉटम अप, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल है पहला, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब लोग उसको इमीडिएटली रिफ्यूज करते हैं। जॉन इंडिफरेंस, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बेयरली एक्सेप्टेबल, कभी यस है बट समटाइम इज रिजेक्ट टू नो, मतलब ये थोड़ा सा माइट बी यस माइट बी नो। डेट कम टू द मैरी पाकर फॉलेट, ये भी अलग से वीडियो है, ठीक है। मैरी पाकर फॉलेट, सी हेटेड द पावर ओवर, ओके, सी बिलीव इन पावर विद, सी बिलीव इन इंटीग्रेशन, सी बिलीव इन प्रिंस, ये आपको पता है ये मदर है मॉडर्न मैनेजमेंट की, तो आपने अब इसके बारे में पढ़ा होगा क्योंकि ये हमारी मदर है। एंड इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि फॉलेट वाइज पॉइंट है ह्यूमन रिलेशन, उन्होंने ह्यूमन रिलेशन भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आपने किसी के ऊपर डोमिनेट करोगे तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो कंपैरिजन क्या, पावर ओवर क्या है, कोर्सिव है, डोमिनेंस है, मतलब आपने स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया, आई ऑर्डर यू ओबे, रिजल्ट क्या होगा, रिसेंटमेंट एंड फ्रिक्शन, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। अगर पावर विद, इनका कंसेप्ट था, मैरी पाकर फॉलेट ने क्या कंसेप्ट दिया था, पावर विद मतलब द आइडियल, मतलब कोएक्टिव, हमें क्या कहे साथ में मिलके, जॉइंट पावर, अपनी जो हमारे जो जूनियर्स हैं उन सबके साथ मिलके हमें उस पावर को विद इन करके इंटीग्रेशन करना चाहिए। वी फिगर दिस आउट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने क्रेडिट दे दिया कि आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी फिगर आउट दिस टुगेदर। रिजल्ट क्या होगा, ट्रू कोऑपरेशन होगा एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो आपको पता होना चाहिए, सी एडवोकेट फॉर पावर विद कोएक्शन एंड इंटीग्रेशन। देखो जिस तरह की इंटीग्रेशन, वी फिगर इट आउट टुगेदर, पावर ओवर मतलब यू ओबे, यू ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट। डेट्स कम टू द अमिताई इजोनी कंप्लायंस थ्योरी, द ग्रेड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है जेआर पॉइंट पे, फिर हम सोचते हैं ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है, पावर एंड अथॉरिटी से। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो होते हैं वो 3 टाइप्स की होती है, या तो कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, या यूटिलिटेरियन होगी, या नॉर्मेटिव होगी। उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन इतनी होगी और पावर मैनेजर किस क्या यूज होगा, या कोर्सिव होगा, या रिम्यूनरेटिव होगा, या नॉर्मेटिव होगा, ठीक है। और सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, मतलब जिनके ऊपर आप फॉलो कर रहे हो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा। तो पहला बोला अगर कोर्सिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पावर यूज कर रहे हो फोर्स के लिए, तो क्या होगा आपका वो सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट कैसा होगा, नेगेटिव, होस्टाइल। तो एग्जांपल क्या हो सकती है, कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो सकती है, प्रिजन, मेंटल असाइलम, जहां पे आप कोर्सिव पावर यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड में यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन मतलब रिम्यूनरेटिव, मनी पावर बेस्ड है, तो यहाँ पे कैसी होगी, कैलकुलेटिव, अगर आप वर्क करोगे तो आपको मंथली मनी मिलेगा, या आपको सैलरी मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये एग्जांपल क्या हुआ, ये कहाँ पे यूज होती है, यूटिलिटेरियन पावर रिम्यूनरेटिव कहाँ पे होगी, फैक्ट्री एंड ऑफिस। थर्ड वन इज द नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्या होगी, हमारी वैल्यू बेस्ड पावर है, मोरल हाई कमिटमेंट, यहाँ पे क्या है सबऑर्डिनेट हाई कमिटेड है, तो ये कहाँ पाओगे, एनजीओ, चर्च, रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारी होगी, इन्होंने 3 ऑर्गेनाइजेशन, कोर्सिव, यूटिलिटेरियन एंड नॉर्मेटिव। देखो कोर्सिव प्रिजन होगी क्योंकि यहाँ पे कैसे सबऑर्डिनेट होंगे, इन्वॉल्वमेंट होगा एलिनेटिव मतलब नेगेटिव और होस्टाइल। यूटिलिटेरियन क्या होगी, फैक्ट्री ऑफिस, यहाँ पे कैसा होगा, कैलकुलेटिव, वर्क फॉर मनी। नॉर्मेटिव होगा हाई वैल्यू बेस्ड, ठीक है, मोरल, तो यहाँ पे क्या होगा, एनजीओ एंड रिलीजियस बॉडी, ठीक है। तो ये होगी हमारी अमिताई इजोनी की ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन। लेट्स कम टू द रिचार्ड इमर्सन, ठीक है। रिचार्ड इमर्सन इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दी थी पावर डिपेंडेंस थ्योरी।
अब इन्होंने इनका क्या था, पावर कोई ट्रेट नहीं है पर्सन का, जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे करिश्मा कि वो इंसान में ही होता है, हीरोइज्म पर्सनैलिटी है। इन्होंने कहा पावर इज नॉट अ ट्रेट ऑफ पर्सन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशनशिप। तो इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया पी ए बी इक्वल टू डी बी ए। इसका मतलब क्या है, ए पावर ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू डिपेंडेंस बी ऑन ए। मतलब जितना आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है उतनी आपकी ज्यादा पावर है, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई यूनिक स्किल है और लोगों के पास नहीं है, लोगों को नीड है, तो इट मीन्स आई हैव अ पावर ओवर यू, इट्स कॉल्ड द डिपेंडेंस थ्योरी। तो इन्होंने क्या, वो लॉजिक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इफ आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, सपोज मुझे आपसे कुछ चाहिए, ठीक है, मनी, लव या इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यू हैव अ पावर ओवर मी, क्योंकि यू हैव अ मनी, लव, इंफॉर्मेशन, आई नीड इट द मोस्ट, ठीक है। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। इसके डिपेंडेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, कि मुझे वो चीज चाहिए जो कि कहीं नहीं मिल रही, तो इसमें क्या हो, हाई इंपोर्टेंस, इट मींस हाई डिपेंडेंस। हाई डिपेंडेंस होगी तो आपके पास क्या होगी, हाई उस इंसान के पास पावर होगी। अल्टरनेटिव, कैन आई गेट इट फ्रॉम समवेयर, सपोज करो फ्यू अल्टरनेटिव है तो हाई डिपेंडेंस है, अगर ज्यादा अल्टरनेटिव है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो आपके पास क्या होगी, लो डिपेंडेंस होगी, तो लो पावर होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंसी होगी उतनी आपकी ज्यादा पावर होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं। इस तरीके से इंपोर्टेंस इनवर्स, मैंने बोला पीबीए, ठीक है, पावर ऑफ, ये है हमारा इनवर्स, हाई डिपेंडेंस इक्वल टू हाई पावर, जितना ज्यादा डिपेंडेंस है उतनी ज्यादा आपके पास पावर है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंस, ठीक है, और अल्टरनेटिव। तो आई होप आपको इन्होंने डिपेंडेंस थ्योरी में क्या है, जितनी डिपेंडेंसी अगर कितना कम है, अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है तो आपकी पावर क्या होगी, लूज हो जाएगी, आपकी पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारी रिचर्ड इमर्सन की डिपेंडेंस पावर थ्योरी। Let's come to the strategic contingency theories given by Hickson and Celesting. इसका कंटेक्स्ट क्या था, आपने कभी गौर किया होगा किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छोटे डिपार्टमेंट के पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू अदर, तो ऐसा क्या है, इट्स बिकॉज स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी थ्योरी। बिकॉज इन्होंने एक्सप्लेन किया सब यूनिट पावर को, कि इन्होंने बोला व्हाई डज आईटी डिपार्टमेंट हैव मोर पावर इवन दे आर नॉट सीईओ, बिकॉज दे कंट्रोल स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी। मतलब आपने देखो आईटी डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसके पास ज्यादा पावर होती है, और उसकी जो पोजीशन है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की ज्यादा पावर होती है, लेकिन उनकी पोजीशन लो होती है हायरार्की में। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये डिपार्टमेंट बिकम अ पावर इफ इट कंट्रोल, क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है, स्ट्रेटेजिक कंटीजेंसी को कंट्रोल करता है एंड क्रिटिकल इवेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पहला है, कौन कौन से चीज होती है, तीन फैक्टर होते हैं, है ना, तीन कीज होती हैं। कॉपिंग विद अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी बॉस को पसंद नहीं है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तो ऑर्गेनाइजेशन हेट अनसर्टेनिटी। इफ ए डिपार्टमेंट कैन सॉल्व अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम, अगर आपको पता है आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, आईटी डिपार्टमेंट उस अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, तो दे गेन अ पावर। एग्जांपल, व्हेन द फैक्ट्री मशीन ब्रेक द एंटायर प्रोडक्शन स्टॉप, द मेंटेनेंस टीम इज ओनली हु कैन फिक्स। तो ये कोपिंग है, कोई अनसर्टेनिटी आती है तो क्या होता है, जो मेंटेनेंस टीम है वही उसे फिक्स कर सकती है, दैट्स व्हाई दे हैव अ ह्यूज पावर, ठीक है। सेकंड वन इज अ नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट इस चीज को सॉल्व कर सकता है। नो वन एल्स नो द पासवर्ड, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। इफ द मेंटेनेंस टीम इज द ओनली टीम विद द ब्लूप्रिंट, दे आर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल इफ यू कैन आउटसोर्स रिपेयर इजीली। अगर आपने उसी की मेंटेनेंस टीम को आउटसोर्स कर लिया तो उनकी पावर इजीली ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन आप अगर उसी को यूज कर रहे हो देन इट्स कॉल्ड द आपका, दैट्स व्हाई इट हैव अ हायर पावर, तो इसे हम डिपार्टमेंटल पावर भी बोलते हैं। सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी एवरीवन नीड देम, सबको उनकी नीड है। जैसे आप एक अकाउंटेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आप लोअर हायरार्की में हो या हाईएस्ट हायरार्की में हो, हर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल में, बिकॉज एवरी अदर डिपार्टमेंट नीड टू बजट अप्रूवल। हाउ कनेक्टेड इज डिपार्टमेंट टू हियर कोर वर्क फ्लो। तो ये हमारे तीन है, कोपिंग अनसर्टेनिटी, that's why they have a department more power, non-substitutability and centrality. Just like that, organization power hidden strength of low level, क्योंकि एक hidden strength है, भले वो लो लेवल डिपार्टमेंट में आता है लेकिन उससे है हाई पावर। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मार्केटिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, पावरफुल एंड इसेंशियल, कोपिंग कर रहा है अनसर्टेनिटी से, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, डाउन टाइम से प्रिवेंट कर रहा है, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, कोई नहीं कर सकता। सेंट्रलिटी है बिकॉज कनेक्टेड टू द कोर वर्क फ्लो, इम्पैक्ट एवरीवन। So why do low level department have power? They control critical contingency and resource, that's why they have a more power. तो I hope आपको ये strategic contingency वाला concept समझ में आ गया हो।
अब आज हमने क्या डिस्कस किया, अब हमने पावर जो इन्फ्लुएंस करता है अदर को, जिसके पास कैपेसिटी होती है, इसे लेजिटिमेशन की जरूरत नहीं होती है। देन हम कम टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी में हमने डिस्कस किया ये हमेशा पोजीशन से ड्राइव होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पावर डिस्कस की है, 5 बेस पावर होते हैं एंड 6 ऑल्सो इंफॉर्मेशन पावर। आफ्टर दैट हमने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड की कंसेप्ट किए। अब आप मैक्स वेबर ने रेशियल लीगल अथॉरिटी कंसेप्ट दिया, बर्नार्ड ने जॉन ऑफ इंडिफरेंस की बात करी, मैरी पाकर फोलेट ने पावर विद इन की बात करी बिकॉज दे सी हेट पावर ओवर। इटुजानी ने नॉर्मेटिव मोरल बताया जो हाई कमिटमेंट है, एंड इमर्जन ने पावर डिपेंडेंसी बताया, एंड लास्ट वन ने स्ट्रेटजिक कंटीजेंसी थ्योरी ने बताया कि डिपार्टमेंट के पास ज्यादा पावर क्यों है रेदर देन उसकी जो हायरार्की में लो पोजीशन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स एंड डायनामिक्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।